व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी की लास्ट रो सीट्स के बारे में, बस पर थोड़ा इन डिटेल में। तो आपने कभी सोचा है कि जैसे कि अगर कोई गाड़ी लेने जा रहा है आप में से, तो उसकी फैमिली बड़ी है, तो वो ये सोचता होगा ना कि यार भाई फैमिली तो हो रही है बड़ी और गाड़ी हो रही छोटी, अब गाड़ी लेनी पड़ेगी 7 सीटर, चाहे सोच रहा 1-2 लाख फालतू देना पड़ जाए। पर लेकिन आपके साथ होता है कुछ ऐसा, यार 7 सीटर लिए तो इसमें घुसू कैसे। यार चलो बैठ गया फाइनली, जल्दी सीट लगाओ। अरे लगी दीदी, अरे फूफा धीरे चला ले, ऐसा कैसे में टाट गंजी करेगा। यार बैठे बैठे बहुत देर हो गई यार, पैर कैसे फैलाऊं यार, मैं पैर कैसे फैलाऊं यार, रिलैक्स कैसे करूं ना। यहाँ पे थाई सपोर्ट है ना, मेरा सहारा है यहाँ पे यार, देखना हद होगी। अबे रोक किसे यहीं, साले हद कर दी तूने। नाम के 7 सीटर गाड़ी है, रोक किसे अभी नहीं जाना मुझे तेरे साथ। बर्बाद हो गया तेरा पैसा और मेरा टाइम। रोक के सही, नहीं बैठना मुझे किसी भी 7 सीटर गाड़ी में। आपने सोचा कि 7 सीटर गाड़ी लोगे तो आएगा आपके परिवार वालों को मजा, लेकिन जो पीछे बैठता है इन दोनों सीट्स पर, उसके लिए ये है बहुत बड़ी सजा। और कुछ लोग गाड़ी लेने से पहले 7 सीटर ऐसा भी सोचते हैं। अपनी 5 सीटर गाड़ी में 7 आदमी नहीं, 7 सीटर गाड़ी में 7 आदमी बैठेंगे। चलो भाई सामान रख देता हूँ। और आपके साथ कुछ ऐसा होता है। भाई सामान तो आ गया इसमें, जल्दी चलो जी, लेट हो रहे हैं। ये रख दूँ, अरे तो रुक ही नहीं रहा इस पे। मतलब अगर आप लोग अपनी गाड़ी के 7 सीट्स में फिट आ भी रहे हैं, आपका लगेज फिट नहीं आ रहा वहाँ पे, मतलब आपको या तो स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है वहाँ पे, या फिर आपको अपने लगेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो वैसे तो स्पेस से तो देखो 7 सीटर कार में करना ही पड़ता है, और ऊपर से अगर पीछे कोई बैठ जाए तो उस वाले केस में आपके पास लगेज रखने का स्पेस नहीं रह जाता, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि हम 7 सीट्स को यूज़ कर नहीं सकते लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, जो कि मैंने खुद देखा है जैसे कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा, लॉन्ग जर्नीज़ पे आदमी अपना लगेज लेके चलता है और लगेज उसका आएगा ही नहीं अगर पीछे कोई बैठेगा, जो कि बहुत ही कम लगेज आ सकता है, 1-2 बैग आ सकते हैं, काम चलाओ वो भी। कोई बड़ा अगर पूरा फुल साइज बैग लेने की सोच के चल रहा है तो वो नहीं आ सकता। तो अब ये नहीं है कि मैंने 7 सीटर गाड़ियों के आपको सिर्फ नेगेटिव बताया स्टार्टिंग में, ये सिर्फ अभी वीडियो का इंट्रो था। मेन चीज़ अब होगी कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक 7 सीटर गाड़ी के, ये बस स्टार्टिंग में आप लोग को एंटरटेन करने के लिए था और कुछ एक चीज़ दिखाने के लिए और आप लोग को समझाने के लिए। अगर आप 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव देखो हर चीज़ के होती है, तो इनके भी होंगे, जो कि मैं आपको इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 सीटर गाड़ियों के नेगेटिव्स के बारे में, और स्पेशली XUV 700 के बारे में, क्योंकि मैं एक XUV 700 ओन करता हूँ। तो सबसे पहले इसके नेगेटिव नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि जिसकी हमने एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी। ये कैसे खुल गया? हाँ, वो था भाई, इसमें जो इसका 3rd रो का स्पेस है वो बहुत कम है। लोग 7 सीटर गाड़ी लेते हैं कि उनका परिवार आ जाएगा, बड़ा परिवार है ऐसे। अब तो 7 सीट हो गई है, अब तो 7 मेंबर्स आएंगे शौक से। पर यहाँ पर आपको लग जाता है शौक कि इसमें आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो आई नहीं रहे, क्योंकि ये वाली जो सीट है इसमें आप देख सकते हो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, और ना थाई सपोर्ट है, ना आप यहाँ पे हेड रूम मिलता। तो यहाँ पर बात क्या है, बात यह है कि अगर आपकी जो हाइट है वो 5'8" या 5'6" लगा लो, 5'6" से कम है तो आप आ सकते हो। अगर आपकी उससे ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था, तो यहाँ पर आपके लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा नेगेटिव भाई वही कि अगर बाय चांस अगर आपकी हाइट 5'8" या 5'6" से कम है, आप फिट भी आ जाते हो, तो यहाँ पर आपको लगेज स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता, बूट स्पेस आपका एकदम निल हो जाता है। और वैसे भी XUV 700 की लेंथ इतनी ज़्यादा होने के बावजूद इसकी जो 7 सीट्स है वो थोड़ी सी आगे की तरफ भी करने के बावजूद आपको स्पेस कम मिल रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, XUV 700 का जो बूट स्पेस है वो इतना कम क्यों है। वैसे इस वाली सेगमेंट में जो 7 सीटर वाली जो चीज़ है ना पूरी, भाई यहाँ पर आपको स्पेस कम ही मिलता है। यहाँ पर आप स्पेस एक्सपेक्ट मत करो। बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं, जैसे कि किया कार्निवल होगी और इनोवा होगी, जो कि प्रॉपर MPV होती है ना, मतलब ऐसी भी नहीं कि आर्टिगा वाली और XL6 वाली, प्रॉपर MPV जैसे कि इनोवा और कार्निवल जैसी, उनमें आपको अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। और जो एक SUV बॉडी टाइप में अगर आपकी गाड़ी 7 सीटर में कन्वर्टेड है, तो वहाँ पर आपको जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिलता है। वो आपको कंपैरेटिवली MUV के बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलता है। तो इन दोनों नेगेटिव से आप ये समझ पाओगे कि अगर आपकी गाड़ी एक SUV है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत ज़्यादा है,
अगर आपकी खासकर अगर आपकी गाड़ी XUV 700 है या फिर टाटा सफारी, तो आपको जो थर्ड रो में बूट स्पेस है वो कम मिलेगा। तो और जो टाटा सफारी का यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि उसमें ये वाली जो सीट्स है ना फ्रंट की, सॉरी ये वाली जो सेकंड रो की सीट्स है वो एडजस्टेबल है। तो उसमें आपको जो थर्ड रो का स्पेस है वो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इन आगे पीछे करके। वैसे उसमें बहुत ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन XUV 700 से कंपैरेटिवली बेटर है। और इनोवा का तो भाई कोई कंपैरिजन है नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप उसे प्रॉपर 7 सीटर के उससे देखो तो। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इन सारे नेगेटिव्स है जो कि अब तक चले हैं उनसे एक पॉजिटिव निकल के आता है, जो कि मैं आपको अब बता रहा हूँ इतनी आगे आके, जो ताकि एंड में आते आते एक हैप्पी एंडिंग से हो जाए। अब आप देखो, हम या तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 5, 8 या 5, 6 से कम के बैठ सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि फैमिली में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर किसी की फैमिली बड़ी है तो उसमें ऑब्वियसली बच्चे वगैरह होंगे, छोटे भी होंगे। तो वहाँ पर ये वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल ऐसे हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी में सीट ही नहीं है तो आप बच्चों को कहाँ पे बिठाओगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में सीट है तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को बिठा सकते हो। और अगर आपके बच्चों की हाइट कम है या छोटे हैं तो वहाँ पर आपके बच्चे कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, या फिर आपकी भी हाइट छोटी है तो आप भी यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो यहाँ पर वही है कि आपको एटलीस्ट पॉजिटिव नंबर 1 ये है कि आपको इमरजेंसी के लिए आपके पास एक सपोर्ट है, आपके पास एटलीस्ट आपके पास बैठने के लिए सीट्स है। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ लोग बिठाने पड़ गए, या फिर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया शॉर्ट राइड, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिप पे, या फिर कहीं भी आसपास ऐसे आपको लोग बिठाने पड़ गए, एकोमोडेट करने पड़ गए इसके अंदर, तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है बहुत ही सही, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और यहाँ पर आपको AC वगैरह मिलता है, बोतल होल्डर वगैरह ये सब मिलते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए इमरजेंसी में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम की भी हो सकती है। तो ये था पॉजिटिव नंबर 1। पॉजिटिव नंबर 1 अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। पॉजिटिव नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर 2 जो है वो इन सीट्स के बिना है, वो इन सीट्स के साथ भी है और इनके बिना भी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 7 सीटर गाड़ियाँ कंपनी बनाती है उनमें आप 7 सीट्स का एक चीज़ से इस्तेमाल कर ना पाए, जैसे कि बैठने से अगर आप कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको एक फ़ायदा बहुत तगड़ा मिलता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो ये सामान रख दूँ मैं। अगर आपकी सीट्स लग रही है तो आप बूट स्पेस देखो कितना सारा है, इतना सारा है, बस इतना सा। बट अगर आप इसकी सीट्स को कैसे गिराते भाई, गिरा दो भाई, माफ़ी चाहूँगा गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, इसे मैं आज ही लेके जा रहा हूँ और ड्राई क्लीनिंग और वॉशिंग पे। अब देखो, अब दोनों सीट्स मैंने गिरा दी है और अब इसका स्पेस देखो, है नहीं। मैं तो पूरा ही इसके अंदर आ जाऊँगा, बाकी कैमरा पकड़ने वाला है नहीं कोई। ये देखो मैं इसके अंदर पूरा फिट आ गया है और अच्छे से मैं यहाँ लेट भी सकता हूँ। और अगर मैं ये वाली सीट भी गिरा दूँ फिर तो ये एक बैड है। जैसे कि हम एक ट्रिप पे गए थे, हमारा जो ड्राइवर था वहाँ पर ड्राइवर लॉन्च नहीं था, तो हमारे ड्राइवर ने बोला कि इस गाड़ी में इतना स्पेस है कि अगर मैं ये वाली सीट गिरा दूँ, ये वाली गिरा दूँ तो इसमें अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा, जो कि उसे हेल्प कर गया था। यहाँ पे गद्दा लगा दिया, तक्के के लेके अपने बेड वाला फील आ गया, डिक्की खोल दी, हवा आती रही। तो आप यहाँ पर एक एडवांटेज ये होता है 7 सीटर गाड़ियों में कि आपको जो बूट स्पेस है वो सीट गिरने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। तो बस यहाँ पे बस यही था कि अगर सीट गिरानी पड़ रही है तो ली क्यों है। खैर वो सब तो आगे की बात है। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। और अगर थंबनेल की एंड में बात करूँ, अगर कोई बोलते क्लिक बेट है, तो वो यही था भाई कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, जैसे कि अल्काजार है। अल्काजार की जो थर्ड रो सीट्स है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसमें मतलब इसलिए नहीं है कि उसमें इतना कम स्पेस है कि उसमें मेरे ख्याल से बच्चे भी मुश्किल से बैठ पाएंगे। मैं एक दिन रिव्यू करने गया था तो वहाँ पर उसमें बच्चे पीछे बैठ रहे थे और सीट नहीं लग रही थी। और अगर मतलब बाई चांस आ भी जाए फिर भी बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक है। अपनी 7 सीटर के नाम पे या फिर मतलब कुछ भी उस पर प्रमोट कर देती कि हमारी गाड़ी स्पेशियस है, ऐसे ये सब है। तो उस चीज़ के लिए मैंने स्कैम लिखा था। तो मतलब यही है, आप थोड़ा सोच समझ के जाओ, इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। देखो ज़्यादातर हर गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है नहीं। बाकी XUV 700 टाटा सफारी जैसी गाड़ी है वो फिर भी थोड़ी बहुत स्पेशियस है कंपैरेटिवली अल्काजार के। और अगर आपको प्रॉपर आपकी नीड ही है तो वहाँ पर आप इनोवा या फिर किया कैरेंस जैसी गाड़ी पे जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर 7 सीट्स मिलती है। और ये था कंक्लूजन वीडियो का। और आई होप आप लोगों ने ये वाली वीडियो एंजॉय करी होगी। और अगर आपको ऐसी और प्रैक्टिकलिटी टेस्ट चाहिए गाड़ियों के, मेरी जैसे कि XUV 700 से रिलेटेड या फिर कोई फीचर से रिलेटेड, कोई फीचर की प्रैक्टिकलिटी जाननी है या फिर कुछ भी, तो आप लोग कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।